हेलो जमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट चैनल। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। और आज हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जो जो भी आपके दिसंबर मंथ में जितने भी दिन हैं उनके लिए। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी और इसके साथ ही साथ आपके लिए ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस रहेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लेसिंग कार्ड। जेमिनाई मिथुन राशि, तो आपके लिए दो कार्ड निकले हैं। सबसे पहला कार्ड है चंद्रा, द मून गॉड और नित्यानंद प्रभु। ओके, तो यहाँ पर इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर कि सबसे पहले तो एक गोल्डन अवतार नित्यानंद जी का, और यहाँ पर इनकी भक्ति, लव ऑफ गॉड, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हैं आप। इनकी तरफ आपका प्रेम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप काइंड पीपुल हैं और किसी के लिए आपकी बहुत ही अच्छी भावनाएं हैं और लव है और हम्बल है आप। मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। ओके, और इसके साथ ही साथ आप चैरिटी वर्क भी कर रहे हैं, या आपकी एक भावना हो सकती है। और यहाँ पर हो सकता है कि चैंटिंग, भगवान जी का नाम अगर आप करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर भगवान का नाम जो भी आपको पसंद है उसको आप चैंट कीजिए और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करेंगे। ओके, नित्यानंद प्रभु के कार्ड से ये ब्लेसिंग्स हैं। और जो दूसरा कार्ड है चंद्रा, द मून गॉड, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी ब्लड लाइन जो भी है उसमें एक प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ओके, आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं अपने जनरेशन में जहाँ पर कि आपकी एक हीलिंग है। ओके, और आपका एक व्यक्तित्व पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ब्लड लाइन हील हो रही है आपकी, नरिशमेंट जो भी आपकी जड़ें हैं उसमें। और यहाँ पर मेंटल एंग्जाइटी है, वहाँ पर भी आप देख पाएंगे, शांति को महसूस कर पाएंगे। मौन का कार्ड शीतलता को लेकर आ रहा है आपके लिए। और यहाँ पर एंग्जाइटी, इलनेस, मेंटल इलनेस भी यहाँ पर हो सकती है, तो उन चीज़ों से मुक्ति मिल रही है और यहाँ पर ओवरकम कर पाएंगे आप मैडनेस को। और इसके साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आप सोच विचार करते हैं, कुछ चीज़ों में एंग्जाइटी लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उस चीज़ में भी आप देख पाएंगे आपको हीलिंग मिल रही है। चंद्रा, और टेंशन, स्ट्रेस, जो भी चीज़ें हैं, ओके, यहाँ पर चंद्रा का कार्ड आपके लिए वो चीज़ें रिलीज हो रही हैं। ओके, तो शांति मिल पाएगी आपको आने वाले टाइम में। मिथुन राशि, करंट एनर्जी। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर डेथ, रीबर्थ। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर किंग और क्वीन दोनों हैं और दोनों की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। वाओ, अच्छे कार्ड आ रहे हैं आपकी और अच्छी एनर्जी भी है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप डेथ के कार्ड से देख सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ की हुई है पास्ट में, और अब एक डेथ की सिचुएशन है, मतलब कि ख़त्म हो चुकी है कोई सिचुएशन। यहाँ से कुछ नई स्थितियाँ जन्म लेंगी नए साल में। और यहाँ पर 9 नंबर पर पहुँच चुकी है ये एक एनर्जी, जहाँ पर कि आप ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहाँ पर कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एक पुश की ज़रूरत है, होप की ज़रूरत है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, और आप इजीली आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में। जिस एरिया में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हर एक की लाइफ में। तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक पुश की ज़रूरत है।
यहाँ पर, और जगल कर रहे हैं किसी 2 स्थिति में, लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है ये, या बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं चीज़ों को डेली लाइफ में। तो जगलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती हैं, और कोशिश कर रहे हैं, ओके, अपनी लाइफ में लगे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। अब आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं, ईज़िली कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है, मैच्योर हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ के गोल्स हैं, कुछ सपने हैं, उनको देखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान है। आप देख सकते हैं कि ब्लंट आप हो रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ में, या हो सकता है कि आप एक फेयर डिसीजन सबके लिए रखते हैं। आप या हो सकता है कि आप लिब्रा की एनर्जी में भी हो सकते हैं, और लिब्रा मतलब कि जस्टिस लवर, ओके, ऐसे भी हो सकते हैं आप। तो गोल्स की तरफ फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं आप अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ कुछ लोग एक फायरी एनर्जी में भी हो सकते हैं, जहाँ पर कि पैशनेट हैं, और एक किंग यहाँ पर है। किंग मतलब राजा, राजा जो कि मतलब कि जिसका फोकस है अपने काम पर, अपने गोल्स पर, और पैशनेटली आगे बढ़ना चाहता है। ग्रोथ उसको दिखाई दे रही है उस सिचुएशन में, अपनी लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, और बस हो सकता है कि उसी को पाना चाहता है, तो आपका ध्यान उस पर हो सकता है, ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 6 ऑफ कप्स, पास्ट के लोग, पास्ट का इन्फ्लुएंस, पास्ट की मेमोरीज, चाइल्डहुड के कोई ट्रॉमास भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, यह हो सकता है किसी से रिकनेक्ट, रियूनियन या रिकन्सिलेशन, आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, ओके, जनरल रीडिंग है यहाँ पर। तो लॉयल फ्रेंड, वो आपके करीब आ रहे हैं, ओके, उनसे आपकी बातें हो रही हैं, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उनसे कम्युनिकेशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके, यहाँ पर ये मैसेज है। और द म्यूजिशियन के कार्ड से मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी पर्सन को। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन है, तो आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि मैजिक क्रिएट कर सकता है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर सकता है, जिसके पास स्किल्स हो सकती हैं और लर्निंग हो सकती हैं, और लेकिन सबसे पहले आपको अच्छी एनर्जीज़ में आने की ज़रूरत है, फिर ही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे ईज़िली। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी आ रही है आपके लिए, ओके। और लव लाइफ में देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है। यूनिवर्स हमें बताइए जेमिनी मिथुन राशि के लिए कैसी एनर्जी रहेंगी दिसंबर में, क्या बताना चाहते हैं, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ रहा है यहाँ पर रिवर्स में। इस कार्ड का मतलब ये हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आप खुश नहीं हैं, और फैमिलीज़ की कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोई प्लान है वो कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, वो इवेंट जो भी हैं वो कैंसिल भी हो सकते हैं, ओके। तो इस कार्ड को हम रिवर्स में नहीं लेंगे, ओके, हम राइट अपराइट लेंगे इस कार्ड को, क्योंकि जो भी कार्ड है हमने अपराइट ही लिए हैं, यहाँ पर रिवर्स में कोई कार्ड नहीं लिया है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि हैप्पी फैमिली रियूनियन, सेलिब्रेशन, सरप्राइज़, और 11-11 का कार्ड है, तो कोई विश आप चाहते थे वो पूरी हो सकती हैं, आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, कमिटमेंट, कम्युनिटी यहाँ पर हो सकती हैं, टीम वर्क भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो इस कार्ड को अपराइट लेंगे, ओके। और इसके साथ ही साथ चैरियट, तो चैरियट का कार्ड है यहाँ पर विक्ट्री, ओके, स्ट्रॉन्ग विक्ट्री, और यहाँ पर सक्सेस,
और आप अपनी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, फोकस हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी लेकर आ रहे हैं। जर्नी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की, और आपकी जर्नी का कंट्रोल आपके हाथ में है। ओके, तो आपके हाथों में कंट्रोल होने का मतलब ये है कि आपको अपने लाइफ पर फोकस रखना है, अपने विल पावर को बढ़ाना है, और स्ट्रॉन्ग विक्ट्री दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, फियरलेस दिखाई दे रहे हैं आप इस सिचुएशन में, और डिसिप्लिन भी रखना है आपको, हार्ड वर्क करते रहना है। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो भी इमोशंस हैं होल्ड करके रखे हैं आपने, उन सबको फ्री करने की ज़रूरत है आपको। अपने हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने हार्ट चक्र पर काम करेंगे तो आप देख पाएंगे आप कितना पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आप सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर मनी को लेकर स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, तो यहाँ पर एक इश्यू दिखाई दे रहा है। आप टॉक्सिक वे में होल्ड कर कर रख रहे हैं मनी को। सेल्फ लिमिटिंग से ऊपर उठने की ज़रूरत है, या हो सकता है कि खुश होकर चीज़ों को खर्च करने की ज़रूरत है, मनी को खर्च करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, क्योंकि एक इश्यू हो सकता है ये पास्ट का आपका, जहाँ पर कि आप डर रहे हैं, मनी को लेकर चिंतित हैं, या कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में जहाँ पर कि आपने एक टफ टाइम देखा है, तो होल्ड करके रख रहे हैं। ये होल्ड करना मनी को लेकर भी हो सकता है, लोगों को लेकर भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों को होल्ड करके रख रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी में है, तो ये नेगेटिव वे में है। आपको इस चीज़ को पॉजिटिव करना है। ओके, हील करना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और डेथ के कार्ड से कुछ ख़त्म हो चुका है, और 10 नंबर के कार्ड से भी एंडिंग्स हैं। पेनफुल स्थिति आपके लाइफ की, एनिमीज़ जिन्होंने कि आपके साथ एक एनिमी की तरह व्यवहार किया है आपके साथ, यहाँ पर बिट्रेयल मिला है आपको, बिटरनेस, किसी की कड़वाहट, फेलियर्स मिले हैं, और यहाँ पर आपको लगा है कि बस स्थिति अब ख़त्म हो जानी चाहिए। ओके, ऐसी स्थिति थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ से एक न्यू बिगनिंग्स भी दिखाई दे रही हैं। ये मनी को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, और न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ दिखाई दे रही हैं। न्यू जॉब, बिजनेस इम्प्रूवमेंट, कैश का फ्लो, और सेविंग मनी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो डेथ के बाद 1 नंबर से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, और ये रिलेशनशिप के लिए भी आप देख सकते हैं। 2 कार्ड यहाँ पर मनी से रिलेटेड करते हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बात करता है। ये कार्ड आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। ओके, तो ये पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड भी पॉजिटिव है, ये कार्ड भी पॉजिटिव है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा ये कार्ड अपने आप पर काम करने की बात करता है, ये कार्ड आपकी सिचुएशन की बात करता है, और ये कार्ड आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग्स के बारे में बात करता है कि तो कुछ तो चेंज है लाइफ में, कुछ चेंज तो ज़रूर हो रहा है। ओके, और जो चेंज हो रहा है एक पॉजिटिव चेंज ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स बता रहे हैं। लव लाइफ के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स,
सबसे पहले आप टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से आप किसी चीज़ की डिस्कवरी कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है ये किसी डायरेक्शन में। आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, आपको कुछ करना है, ओके। लेकिन यहाँ पर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, ओके, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं। और यहाँ पर क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी है और एग्रेशन की एनर्जी है, ईगो और डिफेंसिव होना। तो जो कुछ भी है यहाँ पर 5 नंबर के कार्ड से यहाँ पर चेंज को बताता है, तो चेंज करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी से निकलिए। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस चीज़ में नहीं पड़ना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपकी लाइफ में एक गुड लक लेकर आ रहा है, एक चेंज लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। कर्मा दिखाई दे रहे हैं किसी के, जो कि अच्छे कर्माज हैं, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट हैं। डेस्टिनी में एक टर्निंग पॉइंट है। तो जो भी आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को अवॉइड करें, ओके, इस चीज़ पर काम करें। और यहाँ पर स्टेबिलिटी है मनी को लेकर, प्रैक्टिकल प्लान्स आपके हैं, रिस्पॉन्सिबल आप हो रहे हैं, प्रॉफिट मिल सकता है आपको और एक नई शुरुआत भी यहाँ से हो सकती है, ओके। तो ये कार्ड मनी को लेकर बात कर रहा है। और यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मैच्योर ग्राउंडेड फीमेल और मेल कोई भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं, अपने काम को संभाल रहे हैं, इसके साथ ही साथ अपनी फैमिली का केयर कर रहे हैं, ग्राउंडेड हैं, उनकी मदर अर्थ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो सक्सेस, वेल्थ, लग्जरी लाइफ, ओके, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग होम मेकर भी हो सकते हैं। तो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर। लेकिन एक डेस्टिनी में जो भी एक मोड़ है, नया मोड़ है, डेथ के बाद एक न्यू साइकिल में जो भी आप एंटर हो रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आपके काम हैं, उस तरफ आपको एक्शन लेते रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए अपने काम पर, डिसिप्लिन रखना चाहिए जो भी स्टार्ट हो रही हैं। और जो भी फाइटिंग आपकी लाइफ में चलती है, ईगो जो आपकी हो सकती है, उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस चीज़ को नहीं आने देना है अपनी लाइफ में। और हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट से भी आपको बचना है, एग्रेशन, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, ओके। तो ये एनर्जी आ रही हैं आपके लिए। जमुनाएं मिथुन राशि, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। यहाँ पर किसी पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन, रिकनेक्ट एंड रियूनियन चाहता है, और हो सकता है कि आपकी तरफ आए। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी है और पार्टीज़ इंजॉय करना एक दूसरे के साथ, अच्छी एनर्जी, फन करना, इंजॉय करना, ओके। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन हो सकता है या ये चाहता है। और यहाँ पर आप हो सकता है कि होल्ड कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है कि अब आप हो सकता है कि आपका ध्यान अपने काम पर है, अपने गोल्स की तरफ है, ये भी है। अपने मनी को स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र में ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है। तो ये सब हो सकता है। मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो रहे हैं आप, ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर फोर ऑफ कप्स, किसी तरीके का ऑफ़र मिल रहा है, लेकिन आप पास्ट के जो भी फेलियर्स हैं, पास्ट की जो भी कमियां हैं, उन सब को देख रहे हैं। मेमोरीज़ में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में जो भी अच्छा नहीं हुआ है। तो कुछ तो मिल रहा है, ऑफ़र मिल रहा है, ओके, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट के।
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शन हैं यहाँ पर किसी के पास, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है कि जस्टिस चाहते हैं कोई यहाँ पर। यूनिवर्स का यही नियम है कि आप जो देते हैं वही आपको मिलता है, तो ये कर्मा का नियम है। और हो सकता है कि कुछ आपने अच्छा किया है तो उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि गुड फॉर्चून आपके लिए है यहाँ पर आपके कार्ड में आया है। और आपने कुछ भी किसी तरफ मेहनत की है तो उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं, हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है और ग्रोथ दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या करियर जॉब से रिलेटेड भी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है, जहाँ पर भी आपने हार्ड वर्क किया है या जो आप चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अभी हम और कुछ मैसेजेस देखेंगे। जेमिनाई मिथुन राशि, क्वीन ऑफ अर्थ, 9 ऑफ एयर, 4 ऑफ फायर, 9 ऑफ फायर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है आपके लिए। और यहाँ पर किसी स्थिति में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, संतुष्ट रहने वाले हैं, कुछ आपको ऐसा मिल रहा है और एक पीस मिल रहा है लाइफ में, अबंडेंस मिल रही है, एक अच्छी फैमिली है यहाँ पर, होम लाइफ है। और कुछ चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है अपनी लाइफ में, एक साइकिल को कंप्लीट कर चुके हैं, कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और आप नई तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो 4 ऑफ फायर का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, जो कि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप बेमतलब का डरे हुए हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत अधिक सोच रहे हैं और हो सकता है कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, ये भी है। और किसी स्थिति में खुश नहीं हैं, ये स्थिति है। लेकिन आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ अर्थ के कार्ड से यहाँ पर जो भी आपके लोग हैं, जो कि आपके प्रियजन हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए और अच्छा अप्रोच रखिए उनके साथ। ओके, और डील करिए, जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे डील कीजिए। ओके, काइंड होइए खुद के लिए और दूसरों के लिए भी, और उनको समझने की भी कोशिश कीजिए। ओके, तो ये कहा जा रहा है। और अर्थ की एनर्जी है, तो नेचर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, तो ये कहा जा रहा है। और थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी निकालिए। ओके, जो भी आपके अराउंड लोग हैं, ओके, जिनको की ज़रूरत है आपकी। और 9 ऑफ फायर का कार्ड है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि डोंट गिव अप, और जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए। और आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, करेज रखिए यहाँ पर और बिलीव कीजिए अपने आप पर। ओके, तो पैशनेट एनर्जी है और फायरी एनर्जी है, तो जो भी कर रहे हैं उसको करते रहिए। ओके, तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं। आगे हम और गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। जेमिनाई मिथुन राशि, look at the bigger picture, take time to breathe out, fiery climax is approaches, full moon in Aries। ओके, तो 3 मैसेज है यहाँ पर, किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है, किसी के लिए कोई मैसेज हो सकता है। पहला कार्ड बताता है यहाँ पर कि आपको देखना है कि कोई आपसे क्या चाहता है, किसी की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस पर आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और दृढ़ निश्चय रखिए, किसी के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है।
ओके। क्योंकि यहाँ पर गुस्सा भड़कने जैसी स्थिति है। एरीज में यहाँ पर लाल रंग की एनर्जी है जो कि एग्रेशन को बताती है, गुस्से को भड़काती है। और यहाँ पर ये संभावना भी हो सकती है, लेकिन किसी की फीलिंग्स को जानने की ज़रूरत है, किसी को समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो कोई स्थिति यहाँ पर चरम सीमा पर पहुँच चुकी है और अब आंखें मूंद कर आगे बढ़ने के बजाय आपको थोड़ा सा संगठित होने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आपके जो एक्सपीरियंस हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और उनसे सीखिए। ओके, जो भी आपको सिखाया जा रहा है विश्वास रखिए कि जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और खुद को और दूसरों को आराम करने का भी टाइम दें। हर समय आप चालू नहीं रह सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ब्रीथ आउट, सांस लें, गहरी सांसें लें, अपने आप पर काम करें। और यहाँ पर हो सकता है कि यदि आप असफल हुए हैं किसी चीज़ में, तो हो सकता है कि अब आपको अलग तरीके से कुछ करना है। और यहाँ पर साइकिलों में चलती रहती है लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ये टाइम हो सकता है कि जो आपको डरा रहा है, या हो सकता है कि कुछ समय ऐसा है जो कि अच्छा नहीं था, जो बीत चुका है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, आप जो चला गया है उस पर ध्यान ना दें। ओके, तो ये दूसरा मैसेज है। और तीसरा मैसेज है यहाँ पर लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। पॉजिटिव कार्ड है आपका ये, जहाँ पर कि आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आपके लिए अब होने जा रहा है वो आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेकर आएगा। और आप देख पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं, पुनः वो दिन आपके वापस लौट रहे हैं। आप ऊर्जावान हो रहे हैं, साहसी हो रहे हैं, कुछ जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हैं। आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और अपने वीकेंड की शुरुआत आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ करें, जर्नलिंग करें और ब्लॉगिंग करें। ओके, कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव बनाए। ओके, तो बहुत बड़ी पिक्चर है किसी की। ओके, ये कहा जा रहा है कि उसको देखिए। ओके, सजिटेरियस धनु राशि, किसी का फोकस है। ओके, किसी डायरेक्शन में लगा हुआ है जो इसे कर रहा है कोई पर्सन यहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ स्थिति बड़े अच्छे तरीके से चेंज हो रही है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है। आगे और कुछ मैसेजेस देखेंगे। पे टाइम, शेयर योर बॉन्टीज, न्यू बिगनिंग्स। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। ये भी न्यू बिगनिंग्स का एक रास्ता बन रहा है। ओके, यहाँ पर आपके लिए। और लेट गो कीजिए ओल्ड चीज़ों को, वेलकम कीजिए न्यू चीज़ों को। और थोड़ा सा टाइम भी लीजिए। और सब चीज़ें पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही, रास्ता बन रहा है जैसे आपके लिए। और आपके पास जो कुछ भी है शेयर कीजिए औरों से भी। आपको ज़रूरत है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके ज़रूरत से भी ज़्यादा, तो शेयर कीजिए और लोगों से भी जिनको की ज़रूरत है। और ये एक गोल्डन रूल है यूनिवर्स का कि आप जो भी देते हैं वो आपके पास दुगना लौट कर आता है। तो यहाँ पर आपके पास आप कुछ भी कर सकते हैं। चैरिटी वर्क भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। और पे टाइम का कार्ड है, तो हो सकता है कि पास्ट के कुछ ऐसे चीज़ें रही होंगी। ओके, जो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कर्मा जो कि है वो ख़त्म हो रहा है। एक पे टाइम था वो आपका जो आपने पूरा कर लिया है। और हो सकता है कि इन चीज़ों में आप हो सकते हैं कि फंसे हुए हैं। ओके, जो चीज़ें आपको डरा रही हैं, किसी स्थिति में भी आप फंसे हुए हो सकते हैं। तो ये मैसेज है। ओके, लेकिन न्यू ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पर। ओके, आपके लिए। और कार्ड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेज हो सकते हैं, कुछ के लिए कुछ। ओके, तो देख सकते हैं जो भी आपसे मैसेजेस रिलेट हो रहे हैं। तो ये मैसेजेस हैं जेमिनाई आपके। आई होप कि आपसे कनेक्ट एंड रेजोनेट हुए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। बाय।